हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लक्ष्य क्लासेस व हर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी 25 में से 25 नंबर कैसे लाएं और 30 में से 30 कैसे लाएं, और आपका स्कूल रीजनिंग में कैसा चल रहा है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आज इस प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी को अपना स्कूल का पता चल जाएगा। और आइए हमारे साथ प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दी गई श्रृंखला में पिछले चीज के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको अगर परीक्षा में अपना समय बचाना है, क्योंकि परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण समय ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे भी सॉल्व कर लेते हैं, पर स्पीड में कैसे सॉल्व करें आइए आप जानिए शॉर्ट ट्रैक से। देख सकते हैं आप 1, 2, 8, 16 और 64, तो आगे क्या आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 से 2 और 2 से 8, 8 से 16, 16 से 64। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले इसमें क्या किया इन्होंने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आ गए 2, फिर 2 से 2 आ गए, फिर इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का किया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर 2 से किया और फिर 4 से किया, तो फिर अपन कितने से करेंगे 2 से करेंगे, कितने से 2 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 64 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, कितना आएगा 128। तो अपना 128 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 7 डिब्बे ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। A और E के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, G के ऊपर केवल F को रखा गया है, E के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है, C को D के नीचे किसी स्थान पर लेकिन B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, D के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं हम। कितने डिब्बे हैं 7 डिब्बे हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अपन लाइन खींच लेते हैं। तो अपना पहला लाइन क्या है, A और E के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, तो यानी A और E के बीच कितने डिब्बे हैं 2 डिब्बे हैं, ठीक है। G के ऊपर केवल F को रखा गया है, तो आप देख सकते हैं G को यहाँ पर लिख दीजिए, तो G के ऊपर केवल F को रखा गया है, तो हम केवल G को F को G के ऊपर रख लेते हैं। E के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है, यानी कि E यहाँ पर होगा, तभी तो इसके नीचे कोई डिब्बा नहीं है, और A और E के बीच तो 2 डिब्बे हैं, तो यहाँ पर A होगा अपना, ठीक है। C को D के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, C को D के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है और B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी C है जो C को D के नीचे रखना है अपन, तो अपन और D यहाँ रख देंगे और C को यहाँ रख देंगे, लेकिन B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है तो B को यहाँ पर रख देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से। हाँ, तो अब क्या है अगला क्वेश्चन, हम क्या है D के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि D के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं 2, G और F, तो अपना आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 तो निश्चित तरीके से समान है और 1 भिन्न है। तो आपको इतनी सब कथन पढ़ने से अच्छा है कि आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, आपको अगर टाइम की बचत करना है तो आपको समझ जाना चाहिए इतने ही लाइन में कि 3 समान है और 1 अलग है, तो आपको एक अलग ढूंढना है, जो 4 ऑप्शनों में से 3 तो 1 समान होंगे और 1 अपना भिन्न होगा। तो आप देख सकते हैं L से N कितने प्लस हैं 2, N से P कितने प्लस हैं 2, और T से B कितने प्लस हैं 2, और J से L कितने प्लस हैं 2, यहाँ से कुछ पता ही नहीं चला। तो N से R कितने प्लस हैं 4, और P से V कितने प्लस हैं 6, और B से Z कितने प्लस हैं 4, और L से P कितने प्लस हैं 4, यानी कि अपना A अलग है, तो यही अपना बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां से समझ आना चाहिए आपको
किसमें, यहाँ सीरीज चल रही है, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इस श्रृंखला को इस तरफ आगे बढ़ाना है। तो आप समझो 64 से 54 और 54 से 44, 44 से 34। अब यहाँ पर देख सकते हैं 10 माइनस, और यहाँ पे भी 10 माइनस, और यहाँ पे भी 10 माइनस। तो इसमें भी अपन 10 माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 24। कितना आएगा 24। 24 किस ऑप्शन में है देखो। अब ना तो ए आंसर होगा और ना ही अपना बी आंसर होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा, क्योंकि इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। तो आपको कहाँ से देखना चाहिए, देखो भले ही चाल चीते की हो या ना हो, पर ऑप्शन पर बाज की नजर हमेशा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखना क्वेश्चन अच्छा नहीं है, यहाँ से देखिए ये भी अलग है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल सके। तो आप पीछे से देखेंगे तो पीछे क्या है पी, और पी से आर कितने प्लस हैं 4, सॉरी पी से कितने प्लस हैं आर, तो पी से कितने प्लस हैं 2, और आर से टी कितने प्लस हैं 2, तो टी से बी कितने प्लस हैं 2। तो बताओ बी में 2 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 24, तो 24 पे क्या आएगा एक्स, तो ना अपना ये आंसर होगा, तो अपना आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए आप लोग। हाँ तो 5वां क्वेश्चन कीजिए। देखो 5वां क्वेश्चन है हमारा कथन इसका है। तो अपन ने कथन दिए गए हैं अपन को कि सभी वृक्ष नाव है और सभी कंघी वृक्ष हैं, कोई पेड़ नाव नहीं है, यही है क्वेश्चन। तो अपन ने सभी कंघी वृक्ष हैं, तो सभी जो कंघी हैं वो क्या है, सभी कंघी हैं जो अपने सभी कंघी वृक्ष हैं, क्या है वृक्ष, क्या है अपने सभी कंघी वृक्ष हैं। ठीक है, सभी कंघी वृक्ष हैं और सभी वृक्ष नाव है, ये क्या है नाव है। कोई पेड़ नाव नहीं है, तो पेड़ अपन अलग कर देंगे। ठीक है, अपने निष्कर्ष है कि सभी कंघी नाव हैं, सभी कंघी नाव हैं, हाँ हैं, ये दूसरा है अपना। तो पहला अपना निष्कर्ष सही हो जाएगा, पहला तो सही है, ये तो सही है। कोई पेन कंघी नहीं है, कोई पेन कंघी नहीं है, कोई पेन कंघी नहीं है, हाँ नहीं है, दूसरा भी सही है। आप देख सकते हैं कि जब भी अंदर से बाहर आने की बात की हो तो सभी और कुछ सही माना जाता है। कैसा माना जाता है सही। आप सोच सकते हैं कि जब बाहर से यदि आप अंदर जाओगे तो बाहर से आप अंदर जाओगे तो जब भी किसी आप जैसे आप बाहर हो और किसी कमरे में आप अंदर गए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जब भी बाहर से अंदर जाने की बात की हो और कुछ की बात हो तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जब भी अंदर से बाहर आने की बात की जाए, यानी आप किसी कमरे से अंदर से बाहर गए, बाहर घूमने गए, तो वहाँ तो कुछ तो होगा ही, सभी भी होगा, यानी आपको कुछ कुछ देखने को भी मिलेगा और सब कुछ भी देखने को मिलेगा। तो जब भी अंदर से बाहर आने की बात की हो तो सभी की बात हो, तो यानी अंदर से बाहर आए तो सभी आंसर सही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला और दूसरा अपने दोनों निष्कर्ष कैसे हैं सही। तो आप देख सकते हैं केवल निष्कर्ष फर्स्ट नहीं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो अपना सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है हमारा, 5 व्यक्ति एल एम एन ओ और पी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर एन बैठा है। एम एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी एन के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। पी ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है बैठा है। एन और एम के बीच कौन बैठा है। तो हमको यह बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। तो अब देख रहे हैं कितने व्यक्ति हैं 5, 1 2 3 4 और 5 है हमारे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक उत्तर दिशा की ओर में करके बैठे हैं। तो आप देखेंगे पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर एन बैठा है, तो ये से दायां और ये हो गया अपना बायां। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा है अपना एन। ठीक है,
और एम एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो एम एन का पड़ोसी नहीं है तो ना तो एम यहाँ होगा और ना ही एम यहाँ होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। तो हम एम को यहाँ बैठा लेते हैं, एम अपना यहाँ बैठ गया। ठीक है, पी एन के ठीक बाएं बैठा है, यानी एन के पी बाएं बैठा है, तो ये दायां ये बायां, तो यहाँ पर कौन बैठा है अपना पी बैठा है, बाएं पड़ोस में बैठा है। पी ओ के ठीक दाएं बैठा है, यानी पी है जो ओ के कहाँ पर बैठा है, तो ये दाएं बैठा है। अब अपना बचा कौन है एल, तो एल यहाँ बैठा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो एन और एम के बीच कौन बैठा है, यानी एन और एम के बीच कौन बैठा है एल, यही बैठा ना। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है हमारा, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्या, यानी जैसा ही पैटर्न इसमें लगेगा वैसा ही सेम पैटर्न इसमें भी अपन को देखना है। तो आप देख सकते हैं, अब हम चेक करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न है और वैसे ही आपको इसमें लगाना है, तो हमारा वही आंसर सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, देखो 6 18 और प्लस 1, तो कितने हो गए, कितने हो गए 19। ठीक है, और 4 12, तो कितने हो गए प्लस 1, तो कितने हो जाए 13। तो ये पैटर्न है हमारा, इन दोनों का क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई और लास्ट की संख्या को ऐड करना है। तो हम देखेंगे इसमें 4 पंचे 20 और प्लस 1, ये हमारा सही नहीं है, और 7 21 प्लस 1, यानी 7 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 21 और प्लस 1, तो कितना आ जाएंगे 22, यानी हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी अपना सीरीज का क्वेश्चन ही है, इसको भी सॉल्व कीजिए आप लोग सॉल्व कीजिए। सोलह से 28, 28 से 42, 42 से 58, 58 से 76, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हाँ तो आप देख सकते हैं 16 से 28 कितने का अंतर है 12 का, कितने का अंतर है, इसमें डिफरेंस देखो। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, इसमें कितने का अंतर है, कितने प्लस किए गए हैं इसमें, हाँ इसमें किए गए हैं 12 प्लस। ठीक है, और 28 से 42 इसमें कितने प्लस किए गए हैं 14 प्लस। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है अपना 16 का डिफरेंस, कितने का 16 ऐड किए गए। और यहाँ देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ है अपना 18 का डिफरेंस, कितने 18 ऐड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज ये चल रही है हमारी 12 14 16 18, तो यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम इसमें भी 2 ऐड कर लेंगे, तो 18 में 2 कितने आएंगे 20, तो हम क्या करेंगे 76 में 20 को ऐड कर लेंगे, 76 है तो 76 में अपन 20 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 96, कितने आएंगे 96, तो 96 किस ऑप्शन में बी, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना स्कोर देखते चलिए कि आपके कितने में से कितने आते हैं, 25 में से 25 फुल स्कोर टारगेट ही अपना 25 में से 25। हाँ 9वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर YUTU का संबंध निश्चित तरीके से XTST से है, तो उसी प्रकार FBAB का संबंध EAZ से है। तो बताइए GCBC का संबंध किससे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Y और U और T और U, ठीक है, इसका संबंध किससे है X T S और T। ठीक है, और कहा क्या लिखा गया है FV A और B, इसका संबंध किससे है E दिया गया है, और A और Z और अपना A। ठीक है, देख सकते हैं आप y से x, क्या है y से x यानी कि 1 माइनस,
और यू से टी कितना 1 माइनस, और यहाँ पर भी 1 माइनस, और टी से 1 एस 1 माइनस, और यू से टी 1 माइनस। यानी अपना पैटर्न चल रहा है एक एक माइनस करना है अपन को। क्या करना है? एक एक माइनस। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन तो है जी, सी और बी और सी। तो इसमें पैटर्न लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसमें लगा लेते। जी में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? एफ, और सी में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? बी, और बी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ए, और सी में से -1 करेंगे तो क्या आएगा अपना? वी। तो एफ वी ए बी किस ऑप्शन में? एफ वी ए बी, अपने यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये हमारा दायां पक्ष और ये हमारा ये बायां पक्ष और ये अपना दायां। तो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या तो आप लोग जानते ही। हम देख सकते हैं ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या। यानी कि हमें 2 लगातार चाहिए विषम संख्याएं। कैसी? विषम। ठीक है, 2 कैसी चाहिए हमें? लगातार विषम, लगातार विषम, और बाद में एक चाहिए हमें सम। यही है ना हमारा क्वेश्चन कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या। हम देख सकते हैं ये हमारी विषम और ये भी विषम। तो ये एक तो हमारा ये हो गया, एक मिली। लगातार विषम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 2 विषम 2 विषम, हाँ एक ही होगी। लगातार 2 विषम और एक सम, एक अपनी हो। कितनी मिली है अपन? 1 2 और 3। सी आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड रिलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। बिना समय गवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। p प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी p है जो q का पुत्र है। क्या है? पुत्र। और यहाँ पर अपन प्लस लगा लेंगे जिससे ये पता चल जाए कि ये मेल है या फीमेल। ठीक है, अगला में क्या दिया गया है? हाँ, गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि क्यू एस का भाई है। ठीक है, यहाँ भी प्लस लगा लेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है प्लस, यानी प्लस का अर्थ है ए बी का पुत्र, यानी एस टी का कौन है? पुत्र है। ठीक है, आगे क्या गया है? माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी टी आर का कौन है? पिता है। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे सही है। अब है क्वेश्चन है हमारा P का R से संबंध क्या है? तो P का R कौन? देख सकते हैं आप, पिता और पिता के पुत्र, भाई अपना और भाई का भाई, पुत्र भाई और भाई का पुत्र, यानी भाई का पुत्र। तो ऑप्शन में देख सकते हैं बहन का पुत्र, ये गलत है, पुत्री का पुत्र, ये भी गलत है, माता का भाई, ये भी गलत है, और भाई का पुत्र, हाँ ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब तो वैसे भी देख सकते हैं
ये प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए ये मेल है या फीमेल। तो अब तो ऑप्शन देख के ही बिना सोच के आंसर दे सकते थे इसका कि इसमें कहीं भी फीमेल की कोई बात ही नहीं है। तो बहन का पुत्र वैसे भी नहीं होगा, वो पुत्री का पुत्र नहीं होगा, माता का भाई भी नहीं होगा, तो भाई का पुत्र, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 12वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 12वां क्वेश्चन है हमारा, विशाल बिंदु ए से चलकर शुरू करता है, करते हुए दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर पहुंचकर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी, निम्नतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, यानी दिशा का पता होना चाहिए, कौन सी दिशा कौन है हमारी। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर, कौन सी हो जाएगी हमारी उत्तर, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारा पूर्व, कौन सी पूर्व, और ये हो जाएगी हमारी दक्षिण, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट शुरू करते हैं। विशाल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, यानी बिंदु ए है अपनी बिंदु ए, ठीक है। ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाएगा, यानी इस साइड कितना जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। चला गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, एक ये हो गया बायां, ये जाएगा दायां, यानी इस साइड कितना जाएगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, देख सकते हैं आप, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, यानी इस साइड जाएगा, और कितना जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। चला गया, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब वो इस साइड दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, अंत में वो दाएं जाता है और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और बिंदु पी पर पहुंचकर रुक जाता है, यानी अब वो यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो बिंदु ए पर वापस जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में, तो आप देख सकते हैं। अब उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो 4 आया, यहाँ से 10 गया, वो इस साइड 10 चला गया, तो वो ये 7, ये 4 आया था 7, यानी इस साइड वो 3 किलोमीटर ज़्यादा चला गया। तो हमें वापस कितने आना है, इस साइड 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 किलोमीटर, और किस दिशा में, पश्चिम की ओर। तो हमारा पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कितनी विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग है, यानी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तो विषम अंक है, ना ठीक बाद में एक पूर्ण वर्ग है, यानी लगातार 2 विषम संख्या और बाद में एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं लगातार 2 विषम संख्या और बाद में लास्ट में पूर्ण एक वर्ग, ठीक है। तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये नहीं होगा, हाँ ये सही है, एक बन गया, यानी लगातार 2 विषम संख्या और बाद में एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। लगातार 2, हाँ ये भी नोट कीजिए कि एक भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो विषम संख्या, हाँ ये नहीं, इसमें तो एक ही मिला है, तो एक हमारा ये बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है हमारा, 7, 8, 3, 5, 2 और 4, 1, 6 में से प्रत्येक अंक को
बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। यानी कि हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। हम देख लेंगे तो 7, 8, 3, 5 और 2, 4, 1, 6 यही लिखा ना। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरी यानी बाएं से तीसरी और दाएं से दूसरी, तो दाएं से दूसरी हमारी कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। कौन सी होगी, 2 होगी। और बाएं से तीसरे यानी बाएं से तीसरी कौन होगी हमारी, तो बाएं से तीसरी पहली ये होगी और दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी, तो 6 यानी 6 और 2 इनका क्या पूछा है, गुणनफल। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 12। जल्दी सॉल्व करने के लिए इस तरीके को अपनाएंगे तो हमारा 12 आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसे किस तरीके से करेंगे, पहले इस संख्या को लिखेंगे, बोलो 8, 7, 8, 3, 5, 2, 4, 1, 6 यानी पहले लिखेंगे अवरोही क्रम में घटते क्रम में। तो क्या आएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारी नई संख्या बन गई है। इसमें क्या करना है, नई संख्या में बाएं से तीसरे यानी बाएं से तीसरे, ठीक है, और दाएं से दूसरे 6, तो 6 इंटू 2 क्या आएगा आंसर 12। तो 12 हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सी का क्वेश्चन है। देखो इसमें पैटर्न देखिए, सी से जेड, सी से जेड और आर से ओ और बी से वाई। तो देख सकते हैं सी से जेड कितने माइनस किए, 3 माइनस। आर से ओ कितने माइनस किए, 3 माइनस। और बी से वाई कितने माइनस किए, 3 माइनस। तो आपको क्वेश्चन देखने का तरीका पता होना चाहिए। तो क्यू तो शुरू में सब में स्टार्ट है, तो हम क्वेश्चन को कहाँ से सोल्व करेंगे, पीछे से। कहाँ से, पीछे से, क्योंकि पीछे के जो अक्षर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग है। यहाँ से हमें पैटर्न जल्दी मिल जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर जल्दी से ही आ जाएगा और हमें सारे ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको पता ही चल गया कि इसमें से 3 माइनस किए हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें से 3 माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3। तो 19 में एस कितने पे आता है, 19 नंबर पर। तो 19 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16। और 16 पर क्या आता है, पी। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन सोल्व कीजिए। सोलह नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम देख सोल्व कर लेंगे। तो कितना है हमारा 6 और भाग को किससे बदलना है, मल्टीप्लाई से, तो आ जाएगा 3 और प्लस को माइनस से तो 16 और गुणा को भाग से कितने आएंगे 4 और माइनस को प्लस से कितने आएंगे 9 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लेंगे एक्स और प्लस को किससे बदलना है माइनस से, तो कितने आएंगे 5। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 को 16 से गाने कितनी बार है, 4 चौको 16 प्लस 9 बराबर एक्स माइनस 5 और ये हो जाएंगे अपने 36 18 माइनस, ठीक है। तो ये 18 9 और 18 27 माइनस 4 बराबर एक्स माइनस 5 और कितने हो जाएंगे 23 बराबर एक्स माइनस 5। ये माइनस के 5 हटाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, 23 प्लस 5 बराबर एक्स। तो 23 से 5 कितने हो जाएंगे अपने 28। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई अपनी 28
तो अपना 28 किस ऑप्शन में ए, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लाइफ ऑफ ऑफर्स हॉप को SCTP और GB लिखा गया है। हॉप स्पेस फ्यूचर को HK MP और TPK लिखा जाता है। तो हॉप का कोड क्या होगा? तो देख सकते हैं आप, हमें इसमें क्या देखना है, हॉप का कोड। तो आप देख सकते हैं हॉप यहाँ पर भी है और कहाँ पर है, और यहाँ पर भी है। तो इसमें और इसमें कुछ तो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है? TP। तो TP हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है? TP। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। यानी कि हमें लगातार 3 विषम संख्याएं देखनी है। तो हम देख सकते हैं लगातार 3 विषम संख्या, एक तो हमारी है 1, और दूसरी है 2, और तीसरी है 3, और चौथी है 4, और पांचवी है 5, और छठवीं है 6, और सातवीं है और आठवीं है। यानी कि टोटल कितनी विषम संख्या है लगातार? 3, तो 8। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा बी आंसर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 19वां क्वेश्चन है हमारा, सीरीज का क्वेश्चन है, उसी युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी कि ये 2 है, इसमें समान पैटर्न और इसमें भी समान, तो वैसे ही हमें इसमें भी देखना है समान पैटर्न। देखिए, देख सकते हैं, यानी ए से एफ यानी कि 5+, ठीक है, और डी से आई कितने? 5+, और ई से जे कितने? 5+। तो कितने कर रहे हैं? 5+5 करना है, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेंगे, वो एम से आर कितने? 5+, और डी से आई 5+, और जी से एल 5+, यानी 5+5 करना है। हमारा यही पैटर्न है। तो इसमें देखेंगे जेड से जी, इसमें तो 5+ है नहीं, ये तो हमारा गलत है, और बी से ओ, ये भी गलत, और बी से वाई, ये भी गलत है, और यू से जेड, डी विल बी द राइट आंसर। इसमें 5+ है, देख सकते हैं आप। तो हमारा ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है हमारा, 6 में PQR SUR भी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Q और R दोनों एक निकटतम पड़ोसी हैं, पड़ोसी P है, और R और U के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो S के दाईं ओर से गिनने पर P और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो हम बैठाते हैं 6 में गोलाकार। तो पहले हम कितने? 1 2 3 4 5 और ये अपना 6। Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, यानी जो P है वो Q का और R का निकटतम पड़ोसी है। यानी Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। R U के ठीक बाईं ओर, R है जो वो U के कहाँ है? ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। V P के ठीक बाईं ओर, यानी V है P के ठीक बाईं ओर, V P के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी V हमारा यहाँ पर है। S के दाईं ओर से गिनने पर S और P के बीच, तो S हमारा यहाँ पर होगा। तो क्या है? S के दाईं ओर से गिनने पर P और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो कहाँ है? S के दाईं ओर, तो S के दाईं ओर, S के दाईं ओर और P के बीच कितने बैठे हैं? 2। तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों से 3 निश्चित तरीके से समान है और एक हमारा भिन्न है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 3 तो हमारे एक समान है पर एक भिन्न है, तो उसी को हमें देखना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
तो डी से एफ कितने 2 प्लस, और एम से ओ 2 प्लस, और जे से एल 2 प्लस, और एफ से एच 2 प्लस। यानी यहाँ से तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं एफ से ए कितने 5 माइनस, और एम ओ से जे 5 माइनस, एल से पी यहाँ तो प्लस किए गए हैं, और यहाँ भी 5 माइनस। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे कितने समांक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक समांक है तथा ठीक बाद में भी एक समांक है। यानी कि ये हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें लगातार हमें 3 विषमांक देखने थे, और इस क्वेश्चन में हमें लगातार 3 समांक देखने हैं। तो हम देख सकते हैं लगातार 3 समांक, लगातार 3 समांक। तो देखेंगे हम, एक तो ये हो जाएगा, बस एक ही है, दोबारा देख सकते हैं एक ही है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है हमारा 527, 524, 529, 522, 531। ये सीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम सोल्व करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप 527 से 524 यानी कि 3 माइनस, और 524 से 529 तो कितने 5 प्लस, ठीक है, और 529 से 522 यानी कि यहाँ पर 7 माइनस, ठीक है, और 522 से 531 यानी कि 8 9 यानी कि 9 प्लस। तो आप देख सकते हैं पैटर्न क्या चल रहा है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा 11, और 11 क्या करने पड़ेंगे हमें माइनस। तो 531 में से 11 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0 और 2 5 यानी 520। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन में। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। उसमें युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी जो इसमें और इसमें पैटर्न लगेगा वही सेम पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो हमें देखना है। हम पैटर्न पहले इसमें पैटर्न देखते हैं। इसमें पैटर्न क्या है, अब देख सकते हैं जी से के, जी से कहाँ पर गए के पे, तो क्या किया 4 प्लस, कितने की 4 प्लस, और एन से एस तो इसमें भी क्या किया 5 प्लस, और एल से टी तो कितने किए 4 प्लस, ठीक है। हाँ तो ऐसे इसमें करेंगे, इसमें कितने प्लस किए, इसमें किए हैं 4 प्लस, और एक्स से सी तो कितने इसमें भी 5 प्लस, और फिर 4 प्लस, यानी 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस। तो हम करेंगे इसमें 4 प्लस, हाँ ये सही है, और फिर इसमें क्या करना है 5 प्लस, तो 8 5 तो 13 होती है, गलत है। इसमें करेंगे अपन 4 प्लस, डब्ल्यू 23 पे आता है, और 23 में 4 मिलेंगे 27, हाँ ये सही है, और इसमें करना है यहाँ पे 5 प्लस, तो 8 5 13, हाँ ये हमारा सही है, और बी में करना है 4 प्लस 6, हाँ तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी संख्या 2 5 4 3 7 6 और 9 में प्रत्येक समांक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषमांक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाईं ओर से दूसरा होगा। तो बाईं ओर से दूसरा होगा, तो देख सकते हैं आप। तो हमें बाईं ओर से दूसरा देखना है, तो बाईं ओर इस साइड से दूसरा, तो क्या है 6, तो 6 कैसी है एक सम संख्या, और सम संख्या में 1 जोड़ना है। हाँ ये तो दाईं ओर, बाईं ओर से दूसरा, तो 5, तो 5 में 1 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 6, तो ये नहीं होगा। अच्छा ये विषमांक है, तो विषमांक में क्या करना है, विषमांक में 2 घटाना है,
तो बाईं ओर से 5, और 5 में क्या करना है, 2 घटाना है, तो क्या आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। तो ये हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो भूल गए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।